कहा जाता है कि अखिलेश सरकार में काम बोलता है। काम नहीं कारनामे बोलते हैं। चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सबके हृदय में योगी बाबा निवास करते हैं। अपराध बढ़ रहा है तो प्रशासन की जिम्मेदारी। अरे अपराध कहीं नहीं बढ़ रहा। देखिए अभी जल्द में 3-4 दिन हुआ है, धनंजय सिंह को सजा हुई है। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ NNC 24। आज 2024 का चुनाव चरम सीमा पे चल रहा है। चारों तरफ जो प्रत्याशी हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के तमाम से नुस्खे अपना रहे हैं। पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं अपने प्रत्याशियों का जो पहला जो लिस्ट है वो जारी कर चुके हैं। ऐसे ही आज उत्तर प्रदेश के गोंडा लोकसभा क्षेत्र के मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय वजीरगंज क्षेत्र में हैं, वजीरगंज ब्लॉक में हैं, और हम यहाँ जानेंगे कि चुनाव को लेकर अभी तक आप लोगों ने देखा है कि मन की बात, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मन की बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जनता की मन की बात सुनाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे कि लोग किस तरीके से वोट करना चाह रहे हैं। विकास का मुद्दा है या जातीय मुद्दा है या कुछ और इनका अपना विचारधारा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं। और क्या नाम है भाई साहब आपका? हरीश तिवारी नाम है भाई साहब। तो तिवारी जी, ये बताइए कि यहाँ पे इस बार किसको आप वोट करेंगे? मैं राजा भैया को वोट करूंगा, करता आ रहा हूँ उन्हीं को वोट। तो लगातार आप करते हैं? लगातार। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उनसे अच्छा कोई दिखता ही नहीं है। कहा जाता है रोटी को जितना पलटो उतने बढ़िया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चुनाव में प्रत्याशी पलटना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सरकार की मंशा को और सरकार के किए हुए कार्यकलाप को हम लोग जानते हैं। जो दृष्टिपटल पर है, भूमि पर है, हम लोग सरकार से पूरी तरीके से सहमत हैं। इसलिए हम राजा भैया को वोट करते हैं और उन्हीं को करते चले आ रहे हैं। जी, क्या है वैसा? परवीन सिंह। परवीन सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? धनेश्वर पे पकड़ी हुआ वजीरगंज से। जी बताएं, आप किसको वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को करेंगे, राजा भैया को। क्यों करेंगे आप? क्योंकि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं। एक बार उनको हमारी यहाँ की जनता ने वोट दिया था, वो 5 साल दिखाई नहीं दिए थे। पूरे गोंडा लोकसभा का धन लूटकर 12 लेकर चले गए और यहाँ दिखाई नहीं दिए। आप श्रेया वर्मा की बात कर रहे हैं? जी। जो सपा से इस समय श्रेया वर्मा जो लोकसभा क्षेत्र गोंडा से जो प्रत्याशी के रूप में आई है। जी। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर भले ही वो चले गए हों, लेकिन कांग्रेस सरकार जब थी, बेनी प्रसाद वर्मा की अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार में जो किसान थे उनका कर्जा माफ हुआ था। अरे किसानों से ज़्यादा उद्योगपतियों का माफ़ हुआ था, और उन्होंने कोई विकास तो नहीं किया। कर्जा माफ़ करने के बाद में कोई विकास हुआ हो तो बताइए। नहीं, भाजपा सरकार में तमाम सांड चल रहे हैं। अरे अब योगी मोदी ने थोड़ी ही लाकर छोड़ा है। अब सभी लोग गाय दूध लेते हैं, उसके बाद में अपने बच्चों। अपराध बढ़ रहा है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अरे अपराध कहीं नहीं बढ़ रहा। देखिए अभी जल्द में 3-4 दिन हुआ है, धनंजय सिंह को सजा हुई है। अपराधी थे, किसी को बख्शा जा रहा हो तो बताएं। क्या नाम है आपका? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह बड़ा जी बड़ा कद है जी, राजनाथ सिंह का पार्टी में जी। तो उनके नाम के कारण आप वोट करेंगे या कुछ और है? अब नाम को भी समझ लीजिए, और हम वैसे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट करते आ रहे हैं। भगवान राम के प्रति भारतीय जनता पार्टी की आस्था है, और हम हिंदू हैं। हम हिंदू के नाम पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मंदिर से वोट लेना चाहते हैं आप लोग? मंदिर से नहीं जी। मंदिर तो है ही, हमारी आस्था है। विकास का मुद्दा केवल मंदिर नहीं होता है, रोजगार होता है। विकास हमारे यहाँ रोड हो रहा है, उससे विकास होगा। अभी तो लोग कह रहे हैं कि एक रास्ता है, कभी बन ही नहीं रहा है, मुद्दतों से पड़ा हुआ है, कई बार मांग की हम लोग। उससे कई रास्ते तो बन गए ना, 1-2 रास्ते चलो वो भी बन जाएंगे धीरे धीरे। सचिन श्रीवास्तव जी। सचिन श्रीवास्तव जी। देखा जाए तो आपके क्षेत्र में जी श्रेया वर्मा जी जो युवा जी महिला हैं जी और महिलाओं का सपोर्ट महिला कहीं ना कहीं से करेंगी। बिल्कुल करेंगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी भारतीय जनता जैसे लोकसभा क्षेत्र युवा पहले से भी थे, 60 वर्ष पहले से भी युवा थे, लोग थे, लेकिन क्यों नहीं विकास किए? जो विकास इस 10 वर्ष में हुआ है वो 70 वर्षों में नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव से अच्छा कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री अगर होते अच्छे तो इतनी जांच, इतने घोटाले हुए हैं जी, वो नहीं हुआ होता, विकास होता। विकास कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कौन सा घोटाला हुआ है अखिलेश सरकार में? कौन सा घोटाला हुआ है? कहा जाता है कि अखिलेश सरकार में जितना भी काम हुआ है वो बोलता है, काम बोलता है। काम नहीं कारनामे बोलते हैं। काम कहाँ बोलता है? काम के नाम पे सपेरा घोटाला कर दिए, गौरैया घोटाला कर दिए, कितना घोटाला बनाए, बहुत सारा घोटाला करके लेके चले गए, प्रदेश को डुबा दिए एकदम, समझ लीजिए।
क्षेत्र में किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या साढ़ है। जी। इसको अगर सरकार थोड़ा सा, सरकार और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अगर स्ट्रिक्ट हो जाएं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यही मुद्दा गड़बड़ है, ये सही हो जाए तो समझ लिए सब कुछ सही है। चारों तरफ एक चर्चा चल रहा है जी। जिनका सपोर्ट या समर्थन आप लोग कह रहे हैं आदरणीय राजा भैया सांसद, जो मौजूदा सांसद है और भाजपा से प्रत्याशी के रूप में उनको इस बार फिर से टिकट दिया गया जी। है। कहा जाता है कि वो मिलते नहीं किसी से। नहीं मिलते, बराबर मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। समस्या जैसे लोकसभा कोई ग्राम सभा तो है नहीं, बड़ी लोकसभा पूरे जिले की लोकसभा है, तो सबसे मिलना और ये भी नहीं संभव कि सबसे रोज मिल पाएंगे। वो ऐसा नहीं कि विकास नहीं है, बहुत काम किए हैं राजा भैया। काम अगर उनका देखा जाए तो इतना काम है कि क्या बताएं, कभी हुआ ही नहीं किसी कार्यकाल में। आपके क्षेत्र में आए? आते हैं, बराबर आते हैं। कब आए? अभी एक डेढ़ महीना पहले हुए आए हैं। बाकी क्षेत्रों में चर्चा है कि जितने भी सांसद या नेता हैं जनता के दरबार के लिए बैठे रहते वो विरोधी पार्टी वाले हैं, वो एजेंडा बनाते रहते हैं और आते नहीं हैं, जाते नहीं, लेकिन वो सिर्फ एजेंडा है उनका, मतलब विरोध करने का। राजा भैया के सिवाय कोई और नहीं है? कोई नहीं है, वही है ही है सिर्फ। भाई साहब क्या नाम है आपका? स्वतंत्र सिंह। तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल नाम जैसा जथा नाम है तथा गुणे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसको वोट करेंगे? राजा भैया। क्यों? मोदी जी। क्यों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। अभी मैं देख रहा था, आप हमारे साथियों से जो हमारे यहाँ पर बहुत ग्रामीण खड़े थे, आपने सबसे पहले कहा मंदिर से रोजगार। मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं, चूंकि आप पत्रकार हैं, आपको अधिकार मिला है कि आप प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उस मंदिर के बनने से आज कितने छोटे छोटे जो बेरोजगार युवा थे हमारे, उनको कितना रोजगार वहाँ से मिल गया। आप गोंडा या फैजाबाद या अयोध्या के तटवर्ती जो ज़िले हैं, सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं तो हमारे किसान के खेतों में जो पैदा होने वाला, चाहे वो मक्का हो या छोटी छोटी सब्जियाँ हों, वो सब जो है एक अच्छे रेट में उनको एक सुलभ, ये समझिए कि एक बाज़ार मिल गया है। दूसरी बात, राजा भैया को टिकट जो मिला, ये उनकी ईमानदार बेदाग छवि, ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। जहाँ तक आपने कहा कि उनका निकलना, मैं कुछ हद तक इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि हर जगह देखिए, राजा भैया का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन राजा भैया के यहाँ अगर आम आदमी भी कोई शिकायत लेकर के पहुँचता है तो राजा की तरह न्याय करने वाले हैं। न्याय सबके साथ होता है और जनता ये देखती है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे साथ न्याय करने वाला कौन है। हम आपके बीच में रोज़ आकर के बैठे रहें, लेकिन आपका गर्दन काटने का काम करें, आपका हम एक काम ना कर पाएँ, हमारी जनता उनसे संतुष्ट है, हम सब संतुष्ट हैं। राजा भैया क्षेत्र में जो है निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, हर व्यक्ति की बात को वो ऊपर रखते हैं। राजा भैया के पास जाने के लिए आपको किसी भी बड़े नेता की पैरवी की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे पहुंचिए राजा भैया के यहाँ, उनका दरबार लगता है, न्याय होता है। देखिए, वोट के लिए एक विकास का एक मुद्दा होता है अपना, और ये जो क्षेत्र जहां देखा जा रहा है, ये मनकापुर विधानसभा है। जी। और इसी में आपके माननीय विधायक जी हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो कार्य रहा होगा विकास को लेकर, वो भी वोटर उस चीज़ को देखेंगे। बिल्कुल। तो इनके संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस क्षेत्र के विधानसभा के लोग भी राजा भैया का सपोर्ट करेंगे, जिस तरीके से यहाँ क्या नाम है रमापत शास्त्री जी से लोग दूरियां बना रहे हैं? नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री जी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, आप जहाँ पर खड़े हैं इसके बगल में आप चले जाइए पूरे डारू, कम से कम 6 या 7 किलोमीटर पक्की सड़क, 9 किलोमीटर पक्की सड़क का काम उन्होंने किया। आप यहीं उदयपुर में देखिए, कम से कम 3 किलोमीटर का आरसीसी का काम कराया। तो उन्होंने उनकी सज्जनता है। लोग जो है, होता क्या है, आप समाज में देखते हैं जो सीधे लोग होते हैं उनके ऊपर छींटाकशी की जाती है। हमारे विधायक महोदय वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में आना जाना उनका लगा रहता है और उन्होंने काम भी किया है। ऐसा नहीं है, हमारी जनता संतुष्ट है, मंत्री जी से संतुष्ट है, हमारे जो है प्रधानमंत्री जी से संतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात तो योगी, इस समय तो हर व्यक्ति, चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सबके हृदय में योगी बाबा निवास करते हैं। इस समय आप समझिए हर हर महादेव सब चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। हम यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इनको क्या समझे, राम भक्त, राजभक्त या देशभक्त, क्या है? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्ति से ही हमारा देश, देखिए धर्म से ही संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। हमारी जो, चूँकि ये सनातन में है, हमारे भगवान राम, पुरुषोत्तम राम जो है हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको आप राम भक्त भी कह सकते हैं, हमको आप शिव भक्त भी कह सकते हैं, हमारे आराध्य शिव हैं।
हमको आप कृष्ण भक्त भी कह सकते हैं। नहीं, मैंने कहा राजभक्त। नहीं, राजभक्त नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब स्वच्छंद होकर के जो है ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हो। और इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि विश्व पटल पर आज भारत किस मजबूती के साथ खड़ा है। यहाँ देखा जाए तो बर्मा बिरादरी का काफ़ी वोट है जी। और महिला भी, श्रेया वर्मा, महिलाओं का कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट अंदर से होगा। और एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जातीय गणना होती है, पार्टी जो यहाँ प्रत्याशी उतारते हैं अपना, तो वर्मा को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट वर्मा बिरादरी प्लस महिला होने के नाते महिलाओं का भी सपोर्ट अन्य बिरादरियों से हो सकता है। सबसे पहले तो श्रेया वर्मा जी को जो मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया, तो एक तो यह समझ लीजिए कि वो यहाँ बाहरी हैं, यहाँ के लोगों को उनसे अपनी बातों को कहने में, उनसे कोई बात समझने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पहली बात तो वो बाहरी हैं, बाहरी होने के कारण हमारी जनता, जो भोली भाली जनता को जो है वो बहका नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जब इनके बाबा श्री यहाँ पर आए हुए थे, कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी किया था और उस समय जो है हमारे यहाँ एक दबाव 3 गिराव का नारा दिया गया था, एक दबाव 3 गिरावों का नारा दिया गया था। और उस नारे को फॉलो करते हुए जो है हमारी सरकार जो है भाजपा वहाँ पर हारी थी, आदरणीय राजा भैया हारे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे राम प्रताप वर्मा जी विधायक हैं, प्रभात वर्मा जी भाजपा से ही विधायक हैं। तो वर्मा के विधायक, कुर्मी बिरादरी से विधायक हमारे प्रभात वर्मा जी, राम प्रताप वर्मा जी, तो इनका भी तो, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं। तो जनता इनका साथ छोड़ करके कहाँ जाएगी। और आदरणीय राजा भैया के साथ जनता बिल्कुल पूरे मन से, खुले मन से है। तो आपके यहाँ से आदरणीय राजा भैया बिल्कुल 5 लाख पार, 5 लाख पर 5 लाख पार, 5 लाख हम पार। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।